हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 13 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं 13 दिसंबर से कितने भी करंट्स बनते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो साथियों, बताना है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो मैं आपको बता दूं कि 1000 केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो साथियों, बताना है कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का ये जो 9वां संस्करण हुआ है ये कहाँ हुआ है। तो ये देहरादून में हुआ है। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देहरादून। तो सारी साथियों, ये जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है इसे हम लोग शॉर्टकट में SMDS भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो इस बार का थीम था, इस सम्मेलन का जो थीम था वो था इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग एंड रेसिस्टेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडॉप्शन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या था इस बार का सम्मेलन का थीम? इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग एंड रेसिलियंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडॉप्शन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, बताना, ये जो साउथ अफ्रीका है इन्होंने अपनी क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है। तो ये क्या है? क्विंटन डी कॉक को, क्विंटन डी कॉक। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में वॉलमार्ट ने किस देश में 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। तो साथियों, जो बताना है वॉलमार्ट है इन्होंने किस देश में 2027 तक 10 अरब डॉलर निर्यात करने की घोषणा की है। तो ये भारत। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वॉलमार्ट ने जो है 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा जो की है वो भारत के साथ की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एरिक युआन है इनको जो है टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, जो एरिक युआन है ये एक चीनी मूल के अमेरिकी अरबपति व्यवसायी है और ये जूम वीडियो कम्युनिकेशन के CEO और संस्थापक है, जिसमें ये 22% के मालिक हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। तो बताना है कि RBI ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये लगाया है आपका HDFC बैंक पर। ठीक है, तो RBI ने जो है HDFC बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तो साथियों, ये जो HDFC बैंक है इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1994 को। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई है। वर्तमान में CEO जो है आदित्य पुरी जी हैं। तो इन्हें याद रखना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो साथियों, बताना है कि ये जो WTA है यानी कि ओमेंस टेनिस एसोसिएशन, क्या है ये? ओमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो इनके प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सोफिया केनिन को। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो WTA ने सोफिया केनिन को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये जो सोफिया केनिन है दोस्तों, ये एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, और ये WTA का फाउंडेशन कब हुआ? जून 1973 में। ठीक है, जून 1973 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? मिक्की लॉलर। और चेयरमैन है स्टेव शैमन जी। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो साथियों बताना है कि सर्वे ऑफ इंडिया के साथ किस राज्य ने समझौता किया है। तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है, तो इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताना है साथियों कि हाल ही में बांग्लादेश और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है? बांग्लादेश और भूटान ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूटान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो साथियों बताना है कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये लक्षद्वीप है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो ये लक्षद्वीप जो है दोस्तों, ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला राज्य बना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 दिसंबर को कल ही मनाया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ओला के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों बताना है कि जो ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इनके व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जूलियन गेफर्ड को। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ओला ने जो है दोस्तों यूरोप में ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके कारोबार का नेतृत्व करने के लिए जूलियन गेफर्ड को नियुक्त किया है। तो इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो यह है प्रमिला जयपाल। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रमिला जयपाल है ये आपका चेन्नई का है। ठीक है, जिसका कि जो कि चेन्नई में इनका बॉर्न हुआ है 21 सितंबर 1965 को। ठीक है, ये अमेरिकी मूल के हैं जो अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो साथियों बताना कि जो IUCN है, तो IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो इन्होंने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो 31। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ है। तो हाल ही में मंगलेश डबराल जो है इनका निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक लेखक थे। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंगलेश डबराल एक लेखक थे। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभात।